यदि डिप्रेशन में हो तो कहीं घूमने निकल जाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रागिनी शुक्ला, एमडी होम्योपैथी डॉक्टर। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन में है तो क्या करें। डिप्रेशन में है तो बिल्कुल घूमने मत निकलिए। आप वो पैसे सेव करके एफडी में डाल सकते हैं। आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि उससे अच्छा है कि आप आधे घंटे की वॉक पे निकलिए, अपने फेवरेट प्लेस पे जा सकते हैं, वहां जाके अपनी फेवरेट चीजें खा सकते हैं। उससे आपका माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश होगा और आपको अच्छा फील होगा। डिप्रेशन के लिए और चीजें मैं आगे बताऊंगी। चलिए अभी चलते हैं वॉक पर, आ जाइए। 5 आइडियाज मैं आज आपको दूंगी जिससे आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं, जिससे आप डिप्रेशन से आसानी से निकल सकते हैं। नंबर 1 पर है फिजिकल एक्टिविटी। आपको अपने आप को एक्टिव रखना जरूरी है, जिसमें आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं। दूसरा है, अगर आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं तो आप अपने आप को एक रूटीन में डालें। मॉर्निंग से इवनिंग तक आपका एक फिक्स रूटीन होना चाहिए, कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब आपको अपना जो वर्क है, जो भी आपका ऑफिस वर्क है या आपका जो भी प्रोफेशनल वर्क है, वो आपको कैसे कैसे करना है, वो आप सारा कुछ प्लान करके पहले से ही प्रायर टेबल फॉर्म करके बना सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरा है, आप अपना फेवरेट कुछ भी कुक कर सकते हैं। किचन में आप अपनी फेवरेट चीजें बना सकते हैं। इससे आपको डिप्रेशन से निकलने में आसानी होगी। और चौथा है, किसी भी तरीके की हैवी पिल्स या मेडिकेशन नहीं लेना है। स्लीपिंग पिल्स वगैरह का सहारा बिल्कुल ना लें। अल्कोहल या किसी तरीके का और नशा का सहारा बिल्कुल ना लें। डिप्रेशन में अगर आप ये चीजें यूज कर रहे हैं तो आप इससे और ज्यादा तकलीफ में आ सकते हैं। आप इससे डिप्रेशन में और ज्यादा जा सकते हैं। चौथा है, आप अपने आप को जितना हो सके हाइड्रेटेड रखें। और एक्टिविटी में आप अपने आप को, जो भी एक्टिविटीज है आपका डेली रूटीन, डेली वर्क, उसमें आप अपने आप को एंगेज रखें। आगे आप अपने आप को, जो भी आपकी छोटी छोटी खुशियां हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है, छोटे छोटे काम वो आप अपने आप खुद डेली बेसिस पे करें। इसके अलावा आप अपने जो भी थॉट्स हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, उनको या तो किसी के साथ डिस्कस करें, आप अपने क्लोज फ्रेंड, फैमिली मेंबर, या आप उनका एक जर्नल प्रिपेयर करें, जिससे आप उनको आसानी से टारगेट कर सकते हैं। आपको रूट कॉज पता चल सकता है कि डिप्रेशन का कारण क्या है। अपने आप को इंगेज बनाकर अपने आप को एक्टिव रखें। और लास्ट और सबसे बेस्ट, अगर आपके पास कोई फरी फ्रेंड है, कोई आपके पास पेट है, जैसे मेरे पास है, मेरे पास बहुत सारे पेट्स हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई पेट है घर पे, तो ये आपको डिप्रेशन से निकलने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये आपको टाइम ही नहीं देंगे कि आप डिप्रेशन में जाएं। आप इनका काम करते करते इतना थक जाएंगे कि आपको डिप्रेशन में रहने का टाइम नहीं मिलेगा। तो कोई पेट एक अडॉप्ट कर ले, जिससे आप ये इस डिप्रेशन से आसानी से निकल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे डिप्रेशन की। अभी अगर आपको ये सारा कुछ होने के बाद भी, कि आपने रूटीन भी अच्छे से फॉलो किया है, आपने अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दिया, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप अपना सारा वर्क जो भी है वो पूरा प्लान करके अच्छे से अगर प्रॉपरली कर पा रहे हैं, अगर आपको इससे आराम हो रहा है, तो आप कंटिन्यू इसी रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, ये सब आपका रिकवर धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएगा। एटलीस्ट इसको 3 से 4 मंथ्स लग जाएंगे। ये नहीं है कि आप एकदम से एक ही बार में पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे। अभी हम बात करेंगे कि अगर इन सब के बाद भी आपको रिकवर नहीं हो रहा है, कि आपने सारी बताई हुई चीज़ें फॉलो कर ली हैं, आप हर तरीके से अपने आप को पुश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको डिप्रेशन हो रहा है, या आपको फील हो रही है नेगेटिव चीज़ें अपने माइंड में, या आपका माइंड बहुत ज़्यादा आपको किसी तरीके से बॉदर कर रहा है, आप सो नहीं पा रहे हैं, आप किसी चीज़ में अपना कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हैं, आप 100% किसी काम में नहीं लगा पा रहे हैं, तो उस केस में फिर आपको मेडिसिन का और डॉक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप कंसल्ट करिए अच्छे साइकोलॉजिस्ट को। साइकोलॉजिस्ट आपको एक प्लान ऑफ एक्शन देगा कि आपको अपना कैसे कैसे रूटीन रखना है प्रॉपर वे में, वो और डिटेल में आपको बताएंगे, और वो आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ में वो आपको मेडिसिन भी देंगे, आपको डिप्रेशन से निकलने में आपकी मदद करेगा। वो मेडिसिन आपके न्यूरॉन्स और ब्रेन सेल्स पे वर्क करती हैं, और वो बहुत हेल्प करती हैं आपके साइकोलॉजिकल और थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने में। तो आप मेडिसिन का बिल्कुल सहारा लें जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सारा कुछ करने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं हो रहा है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो एज अ एंटी डिप्रेसेंट हम ले सकते हैं, डिप्रेशन में बहुत हेल्पफुल है। बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो हम लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं, मैं आपको उसके लिए वीडियो एक शेयर करूंगी, नहीं तो आपको आपके सिम्टम्स के हिसाब से मैं आपको मेडिसिन ज़रूर मैसेज करूंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।